मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है NBC 24। हम जो सच्चाई की तलाश में लगातार बिहार के राजभवन के साख पे जो कलंक लगा है और वो अमिट दाग लगा है, उसके खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं। हम लगातार पिछले 2 दिनों से जो है हर उस घपले घोटाले की तहकीकात में जुटे हैं जो बिहार के गवर्नर हाउस पर इतना बड़ा कलंक साबित होगा जिसको मिटाने में सदियों लग जाएगी। दरअसल ये कहने का हमारे पास पुख्ता आधार है, क्योंकि देखिए, जैसे हमने कहा था NBC सच की ताकत है, तो वो सच हम तलाश रहे हैं और लगातार इसमें हमें सफलता मिल रही है। महज 40 पन्नों के आधार पे हमने जो है एक महाखुलासे की सीरीज शुरू की थी और आज हालत यह है कि आज हमारे पास कम से कम 300 से ज्यादा वो पेपर हैं जिनमें बिहार में मौजूद तमाम विश्वविद्यालयों में कैसा घोरक धंधा चल रहा है, इसकी एक एक पल की रिपोर्ट है। आप देखिए कि बिहार में किस तरीके से, या अगर हम इसको सीधे शब्दों में कह दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों को डकैतों लुटेरों के हवाले कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों को डकैतों लुटेरों के हवाले कर दिया गया है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह वो सच है जो आपको जानना चाहिए। आप सोचिए, बिहार जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, वो बिहार जिसने जो है विश्व को लोकतंत्र दिया, जिसने महात्मा बुद्ध दिया, महावीर दिया, राजेंद्र प्रसाद दिया, अशोक जैसा सम्राट दिया, लेकिन आज हालत यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम जो है, जो बेसिक चीजें होती हैं, मुल्क में जमहूरियत है, बिहार में भी जमहूरियत है, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन बिहार में हालत क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ चुनावी नारे बनकर रह गए हैं। कभी हम गरीबी हटाते हैं, कभी हम स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, कभी शिक्षा पे ध्यान देते हैं, लेकिन कोई काम मुकम्मल नहीं करते। और आपको मैं बताऊं, एक उदाहरण देना चाहूंगा। दरअसल है क्या कि लोकतंत्र में जो है 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। चौथा जो है मीडिया होता है, जो पहरुआ का काम करता है। लेकिन एक आम आदमी, एक आम बिहारी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका और मीडिया के सहारे जो है अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसको नींद आ गई और जब वो नींद से उठा तो उसने देखा नींद से जब उठा तो उसने देखा कि वो तो 4 कंधों पर है। समझ रहे हैं? मतलब 4 कंधों पे है, मतलब उसको जो है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया जो है कंधे पर लाद कर उसका अंतिम संस्कार करने शमशान लेकर जा रही है। मतलब समझिए कितना तगड़ा नेक्सस है। आज जो है घपले घोटालों में सब अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। लगातार NBC 24 जो है इसकी आवाज उठा रही है, लेकिन पारंपरिक मीडिया जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी हालत क्या है? बस एक दिन जो है ये खबर छपती है, उसके बाद ये जो है अखबारों से, नेशनल टीवी चैनल, न्यूज चैनलों से, इवन प्रादेशिक से भी गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? इसके पीछे रीजन है। हमने कल अपने खुलासे में कहा था कि ये जो डकैत है, जिनके ऊपर जो है बड़े लोगों का हाथ है, ये अभी भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयास में लगे हैं कि कैसे जो है अपने पाप को छुपाया जाए। शायद ये उसमें कामयाब हो गए हैं, तभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस खबर को भूलकर अब जो है शराब में मशगूल हो गई है। लेकिन आप सोचिए, शराब जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? आप सोचें, शराब जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है? शिक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे जो है हमारे आपके हर बिहारी के बच्चे का जो है ना वर्तमान जुड़ा हुआ है। लेकिन हालत क्या है? बिहार के गवर्नर फागू चौहान साहब 29 जुलाई 2019 को जब बिहार के गवर्नर का पद संभालते हैं, उसके बाद से जो पहली अपॉइंटमेंट होती है वो किसकी होती है? वो होती है मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पे राजेंद्र प्रसाद साहब की। और राजेंद्र प्रसाद साहब ने क्या क्या गुल खिलाए हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। सोचिए, जिस शख्स के ऊपर बिहार के उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी है, उसने पहला अपॉइंटमेंट जो किया वो उस शख्स का किया जो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है। उस शख्स पे
पहले भी मैं बताऊं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो या गोरखपुर में हो या प्रॉक्टर रहे हो या विभागा अध्यक्ष रहे हो या रक्षा, खुद को रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानते हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम भी कराया था गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हालात का तबसरा अगर आप करेंगे तो यह शख्स जो है पहले से दागी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे फागू चौहान साहब जो है बिहार में राज्यपाल की कुर्सी संभालते हैं, पहली बहाली जो ये करते हैं वो मगध विश्वविद्यालय में किसकी करते हैं? उसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो पहले से दागी है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है पहले अपॉइंटमेंट करते हैं और वो भी इतना दागदार है कि उसके घर पे जब है उस पे तमाम आरोप लगे। तकरीबन जो है राजेंद्र प्रसाद पर लगातार मगध विश्वविद्यालय को अपने मन मर्जी हाँकने, विश्वविद्यालय के फंड का मिसयूज करने और टेंडरों में, आवश्यकताओं में, खरीदारी में, हर चीज में जो है कमीशन खोरी को लेकर लगातार उन पर आरोप लगते रहे। इस बाबत कम से कम जो है 13 लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, 13 लोगों ने जो है लिखित शिकायत की। आरटीआई भी लगा, आरटीआई के तहत सवाल पूछा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी जो है सूरज सिंह करके शख्स ने जो है वो कोर्ट में पहुंच गया, पीआईएल दाखिल की। ये सोचिए आप जो है ये लगातार सिलसिला चलता रहा। 2019 में अपने जो है कुलपति अपॉइंट होने के बाद से लगातार वो घपले घोटाले करते रहे। कुछ वानगी मैं बता दूं, ये शख्स किस कदर जो है विश्वविद्यालय को लूट रहा था और इसके ऊपर लाट साहब का जो है, लाट साहब की मेहरबानियां थी। लाट साहब समझ रहे हैं, जब हम गुलाम हुआ करते थे तो गवर्नर का यहां राज हुआ करता था और गवर्नर को लाट साहब कहा जाता था। तो ये हालात आज भी हैं। बिहार के जो है राजभवन में लाट साहब जो बैठे हैं, उनके ये इतने पसंदीदा अधिकारी थे कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनके ऊपर लगभग 2 साल तक लगातार करप्शन के जो है इल्जाम लगते रहे। लेकिन कई लोगों ने जो है आरटीआई के थ्रू और अपने शिकायती पत्र राजभवन सचिवालय को भेजे। वो सारे जो है जिन लोगों ने भी सचिवालय को भेजे हैं उसकी ये सारी जो है कॉपियां हमारे पास मौजूद है। तकरीबन 13 लोगों ने जो है इनके क्रियाकलापों और लूट तंत्र को, ध्यान दीजिएगा, लूट तंत्र को बेनकाब करने की कोशिश में लगातार राज्यपाल के सचिवालय में जो है लिखे। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब सोचिए, लाट साहब की इतनी मेहरबानी इनके ऊपर थी कि ये इतने निरंकुश हो गए कि जिन लोगों ने जो है इनके अवैध कामों में और टेंडर मैनेज करने में, खरीदारी में और इन तमाम चीजों में जो है सच तलाशने की कोशिश की, उनको इतना प्रताड़ित किया गया और तमाम ऐसे आरोप लगाकर उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया या ट्रांसफर करा दिया गया। इससे क्या साबित होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक सूत्र में बंधे हैं। मतलब यूपी से आके आप बिहार को लूटेंगे? आप सोचिए, आप कैसे लोग हैं, आप कैसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जो आज बिहार के बच्चों का वर्तमान इस कदर खराब कर चुके हैं। या इसको मैं यूं कहूं कि बिहार और बिहारियों और उनके बच्चों के वर्तमान को खराब कर ये जो है अपने कई पुश्तों, ध्यान दीजिएगा, कई पुश्तों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। मतलब ये लुटेरे डकैत लोग हैं। ये जो है दोनों हाथों से जो है मगध विश्वविद्यालय को लूट रहे हैं। और इनके सर पे किसका हाथ है? तो इनके सर पे हाथ जो है राजभवन में बैठे उत्तर प्रदेश के उस शख्स का है। आखिर आप किस तरीके के जो है गवर्नर हैं? आप कुलाधिपति हैं। आपके ऊपर जिम्मेवारी है बिहार के तकरीबन 12 विश्वविद्यालयों की और तमाम अंगीभूत जो कॉलेजेस हैं। आप देखिए, इस शख्स ने जब स्पेशल आर्थिक अपराध शाखा की स्पेशल यूनिट ने गोरखपुर में इसके घर पे छापा मारा तो आपको पता है कितना कैश मिला? तकरीबन 90 लाख रुपए कैश मिले। विदेशी मुद्राएं तक इसके कब्जे से बरामद हुई। तकरीबन जो है 20 से 25 लाख रुपए के जो है सोने के जेवर बरामद हुए। और पुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1 किलो सोना भी मिला था। आप देखिए हालात क्या हैं। एक शख्स जो है लगातार मगध विश्वविद्यालय को लूट रहा है। हर एक चीज में डे 1 से यह आदमी जो है सिर्फ एक मंशा के साथ उत्तर प्रदेश से बिहार आता है कि अपनी झोली भरनी है। मतलब आप ये सोचकर, आपके जहन में यह है कि आप बिहार जा रहे हैं तो लूटने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप आए यहां, आपको हम सम्मान दें और आप बदले में हमारे क्या करें? हमारे बच्चों का भविष्य, वर्तमान जो है खराब कर दें और अपने बच्चों, अपने कई पुश्तों के लिए जो है रकम जमा करें।
ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस शख्स ने कैसी कैसी जो है अवैध जो है चीजें की हैं। आप देखिए इस शख्स ने जो है, ये देखिए कितने छोटे लेवल पे आप हैं, वीसी के ओहदे पर, एक सम्मानित ओहदे पर, और आपने ऐसे ऐसे गबन किए हैं, ऐसे ऐसे घोटाले किए हैं जिसकी फेरहस्ती इतनी लंबी है कि क्या कहा जाए। लेकिन देखिए इस शख्स ने किस छोटे छोटे लेवल पे किया है। देखिए मगध विश्वविद्यालय की सुरक्षा में जो है निजी सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसको इसने टेंडर दिया। ये टेंडर भी किसको मिला? तो ये उत्तर प्रदेश की कंपनी जो है आरएसएस सिक्योरिटीज को मिलती है। उसके लोग जो है टोटल जो है 47 लोग जो है सुरक्षा में लगाए जाते हैं मगध विश्वविद्यालय कैंपस और आवासों और तमाम जरूरी जगहों पर। और ये शख्स जो है 47 लोगों को जो है 47 गार्ड जो है सुरक्षा में तैनात होते हैं। और ये शख्स पता है उस कंपनी को 86 लोगों की सैलरी निर्गत करता है। अब बताइए, तो बाकी जो है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी ये जो है 29 लोग उनकी सैलरी क्यों दी जा रही है, माफ कीजिएगा 39 लोगों की सैलरी कहां जा रही है। इस बाबत भी जो है गवर्नर हाउस को लिखा गया, तमाम चीजें बताई गई, लेकिन उनके कान पे जू न रहेंगी। क्योंकि आपने जो है, चूंकि मैं अब यह स्पष्ट रूप से कहने को बाध्य हो गया हूं कि बिहार के राजभवन ने जो है बिहार के महाविद्यालयों को डकैतों लुटेरे के हवाले कर दिया। हर उस चीज से अवगत हैं, लेकिन पुत्र के मोह में वर्तमान राज्यपाल फागू चौधरी किस तरीके से धृतराष्ट्र बने हैं उसकी जो है तमाम चीजें जो हैं यहां मौजूद हैं। तमाम चीजें मौजूद हैं। तकरीबन हमारे पास 300 से ज्यादा जो है आपको नोटिफिकेशंस हैं, आरटीआई है, और कोर्ट में जो है मामला गया है वो है। साथ ही जिन कंपनियों का बार बार उत्तर प्रदेश से लिंक है, इन्फोलिंक, एक्सप्लिट हुआ, बीके प्रिंटर्स हुआ, इंडिकॉम पब्लिकेशन हुआ दिल्ली का, इन सभी ने जो है, देखिए ये बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जब जो है आप बिहार इसी मंशा से आते हैं कि आपको जो है वहां लूट मचानी है, तो इसका फलाफल क्या निकलता है कि देखिए इस पूरे नेक्सस में जो है, पूरे नेक्सस में ये गोमती नगर के उस घर से ये होता है कि देखिए जैसे जो है फागू चौहान साहब बिहार के गवर्नर की कुर्सी संभालते हैं, पहली अपॉइंटमेंट ही होती है वो दागदार की होती है, फिर वो अपना खेल शुरू करता है, वो टेंट्रम फैलाता है। आप देखिए 30 करोड़ रुपए का जो है ओएमआर सीट जो है, आंसर सीट, क्वेश्चन पेपर, किताबें खरीदी गई, स्टेशनरी खरीदी गई, ये सब जो है उत्तर प्रदेश की कंपनियों ने दिया। और वो भी उत्तर प्रदेश में कहां? लखनऊ की कंपनियों में, बिना बताए। जो पुस्तकें जरूरी नहीं है उसके लिए भी जो इंडिका पब्लिकेशन दरियागंज नई दिल्ली को सौंप दिया जाता है, ये वही कंपनी है जिससे जो है ये पूरे गोरखपुर का ये जो पूरा यूपी वाले जो वीसी हैं, इन सब ने उन्हीं कंपनियों से खरीदारी की है। कल संडे है, कल हमारे पास वक्त होगा, कल हम आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी साझा करेंगे कि देखिए ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा नेक्सस है। और राजभवन में बैठा शख्स जो है क्यों अंधा हो जाता है? तो इसकी सबसे बड़ी जो है जिम्मेवारी ये है कि आपके हस्ताक्षर से, आपके आदेश से ये तमाम लोग अपॉइंट किए जाते हैं और आपने उनका आगा पीछा नहीं देखा। जो आपकी जिम्मेवारी है उसको आपने सही ढंग से क्यों नहीं निभाया? इसलिए क्योंकि भैया जी का आदेश था। अपने पुत्र मोह में बिहार के राज्यपाल इस कदर धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं कि उन्होंने बिहार का तकरीबन 300 से 400 करोड़ रुपया जो है यूपी पहुंचा दिया। मैं साफ कह रहा हूं, ये तमाम पैसे जो है, जो भी बगलिंग घोटाले और लूट मचा है, ये पैसे जा कहां रहे हैं? ये पैसे जो है उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का जो है शिक्षा माफिया आज इस कदर बिहार के विश्वविद्यालयों पे अपनी जकड़ बना चुका है, इस कदर जकड़ बना चुका है कि उनको लूटने की आजादी है। लूटने की आजादी इसलिए है कि आप देखिए जहां जहां जिन विश्वविद्यालयों में इनको वीसी बनाया गया, और देखिए कितने जो है राजभवन से कितने जो है राजभवन कितना इन पे मेहरबान है कि लगातार जो भी वीसी या प्रशासनिक अमला या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लोग छोड़ते गए, उन सब का प्रभार उन्हीं लोगों को दिया गया जो यूपी से हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह को देख लीजिए, 4-4 विद्यालयों का जो है 4-4 विद्यालयों का उनको जो है प्रभारी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि लूट सको तो लूट लो। मतलब भैया जी का आशीर्वाद इतना जबरदस्त है
कि गवर्नर हाउस में बैठे शख्स भी जो है पुत्र मोह में इस कदर धृतराष्ट्र हो जाते हैं कि तड़ातड़ बहाली करते रहते हैं और लगातार जो है राज्यपाल के सचिवालय को इनके एक एक कुकर्मों, करतूतों, लूटों, खसोट की एक एक जानकारी जो है भेजी गई है। वो तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं बिहार के, भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो लगातार जो है पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक एक चीज से अवगत कराया जा रहा है कि छोटी छोटी चीज पर, मतलब समझिए ये ऐसे लूट तंत्र मचा रखा है इन वीसीओ ने कि इन्होंने जो है घर में रहते हुए टीएडीए पास करा लिया। आप सोचिए 74,000 रुपए का नाश्ता कर जाते हैं आप। आखिर क्या खाते हैं भाई? हीरा मोती खाते हैं। लेकिन चूंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, आपके ऊपर तो कोई भी नालिश की जाएगी, कोई भी शिकायत की जाएगी तो राज्यपाल सचिवालय को ही भेजा जाएगा। लेकिन मैं इसमें सुशासन सरकार को भी दोषी मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी अवगत थे, ये भी पूरे का जो है करतूतों से, लूट तंत्र को और किस तरीके से जो है खेल हो रहा है विश्वविद्यालयों में, उच्चतर शिक्षा में, उनको जो है इनको सब मालूम है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने लगातार जो है इस बात की जो है न केवल मुनादी की बल्कि राज्य सरकार और राज्यपाल सचिवालय को लगातार इस बात की जानकारी दी कि ये लोग जो है किस तरीके से महाविद्यालय में लूट मचाए हैं। लेकिन देखिए साहब, सुशासन की बात करने वाले लोग कान में तेल डालकर इस कदर सोए रहे कि बिहार के बच्चों का वर्तमान खराब करते हुए इन दागदार छवि के कुलपतियों ने, जिनको फागू चौहान साहब के राज्यपाल बनने के बाद अपॉइंट किया गया, उन्होंने इतनी लूट मचाई कि अपने कई पुश्तों का भविष्य सुरक्षित कर लिया, लेकिन बिहार के बच्चों का वर्तमान खराब कर दिया। आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप छोटी छोटी चीजों को देखें। अगर आपकी मंशा जो है, आपकी मंशा गलत है और आप पहले से अगर सोच के बैठे हैं कि मैंने जो है पैसा जो है कमाना है, लूटना है, खसोटना है, तो आप छोटी छोटी चीजों में भी जो है, आप देखिए कितनी छोटी चीज है। एक वीसी रैंक के ओहदे पर बैठा शख्स जो है, आप सोचिए बिना कहीं गए टीएडीए पास करवा लेता है, कहीं जो भी उसका विरोध करता है उसको हटा देता है। जबकि वीसी को यह पावर नहीं है, क्योंकि प्रभारी वीसी को यह पावर नहीं होता है कि वो किसी को हटा सके, लेकिन हटा देता है। क्यों हटा देता है? क्योंकि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र जो है राजभवन की गद्दी पर बैठा है, जो इनके लिए इतनी मेहरबानियां करता है कि इनके खिलाफ उठने वाले हर शिकायत, हर लिखित एप्लीकेशन को परकुंडली मार के बैठ जाता है। यह हालत है। आप देखिए कि इसको अब क्यों ना कहा जाए, अब क्यों ना कहा जाए, मेरा सवाल है आप लोगों से, आखिर हम क्यों ना कहें कि राजभवन भी इस पूरे लूट प्रक्रिया का हिस्सा है? क्यों ना कहें? कहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही जो हैं, आप ही उसके जिम्मेवार हैं। अगर टीम जीतती है तो कप्तान को अप्रिशिएट किया जाता है, टीम हारती है तो कप्तान को गाली पड़ती है। उसी तरीके से उच्च शिक्षा के जो है रहनुमा की भूमिका में आप हैं, गवर्नर साहब आप हैं। लेकिन आप पुत्र मोह में इस कदर जो है, इस कदर अंधे हो गए कि बिहार के विश्वविद्यालयों में लूट मची रही और आप आंख बंद किए बैठे रहे। जबकि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक पुरोधाओं ने, विश्वविद्यालय से जुड़े तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने एक एक चीज की आपको जानकारी दी। जब आपने कुछ नहीं किया तो इन्होंने इस साल मार्च महीने में जो है केंद्र सरकार का रुख किया और पीएमओ को एक एक चीज, एक एक सबूत के साथ जो है 62 पन्नों का वो डोजियर भेजा। पीएमओ से जो है जैसे ये जानकारी मिली, चूंकि पीएमओ को अगर आप लिखते हैं तो वहां से जो है ये पता चलता है, मेल करें या कुछ भी तो एक जवाब आता है कि आपका कंसर्न एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद जो है, चूंकि क्या था कि आपने जो है पिछले 2 साल से जो लूट तंत्र मचाया हुआ है, जो लूट मचाया हुआ है, उसके पाप का घड़ा भर चुका था और प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बात से जो है अवगत करा दिया गया था। शुरुआती जांच के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के होश उड़ गए। 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय से 2 बार उस आरटीआई कार्यकर्ता को फोन आया और कहा गया कि और क्या सबूत हैं आपके पास।
सबूतों की फेहरिस्त इतनी लंबी थी कि उस शख्स ने जो है अपना जो है शपथ पत्र एफिडेविट दिया कि अगर ये आरोप मेरे गलत हैं तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन आप जांच करें, अगर ये सही पाया जाता है तो इन पे एफआईआर करने की कृपा करें। सोचिए, एक आरटीआई कार्यकर्ता ने लगातार जो है 2 सालों तक संघर्ष किया, वो गांव में बैठा हुआ लगातार संघर्ष करता रहा। उसने यहां तक कि अपने कैरियर की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, और उसने बाकायदा बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को एफिडेविट करके दिया कि अगर मेरी सूचनाएं गलत हैं तो मैं सजा का हकदार हूं। और आपको बताऊं, जब जांच शुरू हुई तो किरचे उखड़ने शुरू हो गए, और तब पता चला कि यह लूट तंत्र किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशनल लूट करता है। वो पूर्णिया हो, वो दरभंगा हो, वो भागलपुर हो, वो मगध हो, वो मुजफ्फरपुर हो, कहीं आप चले जाएं, आप सोचिए कि ये इतनी ज्यादा जो है ये गिरोह कितना सशक्त है कि अपने खिलाफ लगातार हो रहे शिकायत और लगातार लिखे जाने के बावजूद तकरीबन 2 साल तक लगातार अपने लूट तंत्र को चलाता रहा, बेहिचक चलाता रहा। आप सोचिए, आपको जो है बिहार में लाकर बिहार आपको सम्मान देता है, और उसी बिहार के बच्चों का जो है वर्तमान आप खराब कर देते हैं, और सिर्फ ये ध्येय रखते हैं कि सिर्फ लूटना है। यह सवाल बड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि भारत एक है, क्यों आप जो है 2 राज्यों के बीच डिफरेंस कर रहे हैं? तो डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस करना हमारा इरादा नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक इंस्टीट्यूशनल लूट की प्लानिंग जो है लखनऊ से होती है और भुगतना बिहार को पड़ता है। आखिर क्यों भुगतना पड़ता है? इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि हमने जिसके ऊपर जो है ये जिम्मेवारी सौंपी कि हमारे उच्च शिक्षा को जो है एक नई बुलंदी दें। दरअसल है क्या कि बहुत पहले एक मैंने फिल्म देखी थी गुलाल, उसमें जो एक कैरेक्टर होता है वो लगातार जो है ये कहता है, लगातार वो इस बात को कहता रहता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने हर उस शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के रख दी। आप समझ रहे हैं? माचिस जला के रख दी। मतलब हम जिसको भी जिम्मेवारी देते हैं वो सिर्फ एक ध्येय से आता है कि लूटना है, लूटना है, लूटना है। आखिर ये क्या है? क्या बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? आप हमारे हकों हुकूक पर इस तरीके से जो है डांका डालते हैं, हमारे वर्तमान को तो खराब करते ही हैं, भविष्य को भी खराब कर देते हैं। और हम जो है सवाल भी न पूछें, आखिर क्या बिहार में ऐसे लोग नहीं हैं जो शिक्षाविद, जिनको यह जिम्मेवारी दी जाए? नहीं, क्योंकि है क्या कि आपके अपने हित सधे हुए हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, राजभवन में बैठे शख्स के हित सधे हुए हैं। हमाम में सभी नंगे हैं। एक शख्स जो है पुत्र के हाथों मजबूर है, तो ये चोर डकैत जो है अपनी आदत से मजबूर है। ये जहां रहेंगे लूट खसोट करते हुए पैसे बनाएंगे, इनका भी दोष नहीं है। दरअसल है क्या कि पूरी प्रक्रिया जो है बरसों, मैं देखिए ये राजभवन के बाबत जो है ये चीजें खुल रही हैं, आज खुल रही हैं, लेकिन ये सिलसिला काफी लंबे वक्त से चल रहा है। राज्यपाल की अपनी मर्जी होती है, चूंकि राज्यपाल एक संस्थानिक हेड हैं तो उनसे अक्सर जो है लोग सवाल नहीं करते हैं, लेकिन सवाल करना जरूरी है। सवाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अंधेरगर्दी है, जो लूट मची है, आखिर कब तक हम सिसकते रहेंगे, चीखते रहेंगे और ये हमें लूटते रहेंगे? क्या हमारा यही गुनाह है? सवाल बड़ा है, सोचिएगा। सोचना जरूरी है क्योंकि ये जो है ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, वर्तमान से जुड़ा है, हमारे आपके पैसों से जुड़ा है। हम जो जेब काट काट के और कम खाकर अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सपना देखते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में देते हैं, उसको कैसे लूटा खसोटा जाता है,
कैसे घपले घोटाले किया जाता है, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है कि आप जो है 16 करोड़ रुपए जो है इस हक में दे देते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को, लखनऊ की कंपनी को, अजय मिश्रा और ऋचा मिश्रा की कंपनी को। वो दोनों कंपनियां अजय मिश्रा और ऋचा मिश्रा की हैं और इन दोनों के पीछे जो है रामविलास चौधरी का हाथ है, ये भी मैं प्रूफ करूंगा। आप सोचिए, कानपुर से रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, उस पर सीबीआई जो है घपले घोटाले के लिए उस पर केस करती है और बिहार के वीसी जो है सारे काम उसको दे देते हैं। आखिर ये क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे से वो सातिर जो है इनको फ्रंट पे रखता है, लूट मचाता है और अपनी झोली भरता है, और हमारे राज्यपाल साहब मौनी बाबा बनकर बैठे रहते हैं, धृतराष्ट्र बने रहते हैं, क्योंकि इन सारे लुटेरों के पीछे एक शख्स का हाथ है, मेहरबानी है। मैं कहता हूं इनकी जो है, इनके फोन जो है, आप सीडीआर निकालिए, दिन में हर घंटे शख्स से बात होती है। इन सब के बीच में अगर आपको नंबर नहीं है तो मैं नंबर देने के लिए तैयार हूं। हमने वो सारे काम किए, हमारे पास विनय सिंह, अतुल श्रीवास्तव से लेकर रामविलास चौधरी तक का, सॉरी माफ कीजिए, रामविलास चौहान तक का वो नंबर है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन कृपया जांच करिए, कम से कम हमारा वर्तमान खराब मत करिए। और अगर मैं नीतीश कुमार जी से, जो अपने आप को सुशासन कहते हैं और विकास की बात करते हैं, उनसे अनुरोध है कि अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? सारे सबूत आपके पास हैं, पब्लिक डोमेन में है। इन लोगों ने जैसी लूट मचाई है, इन लोगों ने जो लूट मचाई है, अब सोचिए एक शख्स जो है जिस विश्वविद्यालय का कुलपति है वो उसी शहर में रहता है और टीए के रूप में 1,56,000 रुपया जो है निकाल लेता है। नाश्ता वो 76,000 का कर जाता है। जो स्क्रूटनी होती है तो उस फिनांस अफसर को जो है वो चूंकि विरोध करता है तो उसको जो है इतना प्रेशर दिलवाया जाता है कि उसको वहां से भगा दिया जाता है। मतलब आप सोचिए, एक पूरी मंडली लगातार लूट कर रही है और जिन कंधों पर इसको देखने की जिम्मेवारी है वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सबका अपना हित है। कोई पुत्र मोह में फजीयत झेल रहा है, कोई लूटने में मशगूल है। ऐसे ऐसे लोगों को कुलपति बना दिया गया जिनके पास जो है बेसिक योग्यता नहीं है, जो प्रोफेसर नहीं है, वो वीसी बना बैठा है। आखिर क्या चल रहा है बिहार में? मजबूरी देखिए, हम ये सारे जैसे जैसे जो है तमाम कागजात की हम स्टडी कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, सिस्टम से जो है मोह भंग होता जा रहा है। आप देखिए पूरी प्रक्रिया है लूट की। आप सोचिए, इसी राजेंद्र प्रसाद पर जब तमाम आरोप लगते हैं तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं? 2 लोगों की कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में कौन है? तो हनुमंत पांडे हैं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में जो वीसी हैं, उनकी तो खैर कथा ही अनंत है, उनकी तो कथा ही अनंत है। उनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं कि जितने उनके सर पे बाल नहीं है। अब सोचिए, 2 लोगों की कमेटी बनाई जाती है राजेंद्र प्रसाद के घपलों घोटालों की मिल रही शिकायत की जांच करने के लिए, और उस कमेटी में कौन होते हैं? वो 2 दागी लोग जो उसी गुट से संबंधित हैं, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। और बकायदा दिखाने के लिए ये बता दिया जाता है कि हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कहा नहीं नहीं, ये आरोप जो है बेजा है, ये गलत आरोप हैं, जानबूझकर लगाए जा रहे हैं। अरे साहब, जब जानबूझ के लगाए जा रहे हैं तो ये जो लाखों लाख रुपए आपके गोरखपुर जो है आवास से मिलता है, तकरीबन करोड़ रुपए की जमीन है, 1 किलो सोना है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है? 3-3 जगह फ्लैट है, आपके ऊपर पहले से जो है दागदार हैं, लेकिन आपको बिहार में जो है मगध विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के सीने पर बिठा दिया जाता है। मतलब आपने छोटी छोटी, बस एक ही जो है, एक ही मकसद है, कुर्सी मिली नहीं कि लूट मचा देना है, क्योंकि भैया जी की मेहरबानी है। और भैया जी के सामने जो है पिताजी जो है धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। पुत्र मोह ऐसा है कि पद की गरिमा को जो है इस कदर कलंकित कर चुके हैं, इस कदर कलंकित कर चुके हैं कि कहीं जगह नहीं बचती है। लेकिन कहते हैं ना, सियासी लोग बड़े बेशर्म होते हैं। बेशर्म इसलिए होते हैं कि इनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है।
पूरे घटनाक्रम से, पूरे लूट जो 2 साल से लगातार जो लूट चल रही है, उसके एक एक तथ्य से अवगत होने के बाद भी आखिर क्या मजबूरी थी कि राज्यपाल सचिवालय जो है उस तमाम कागजातों पर, तमाम खुलासों पर जो है कुंडली मार के बैठ गया। सोचिएगा, कल हम फिर हाजिर होंगे और कल चूंकि रविवार है, हम बड़े बड़े खुलासे करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी एनबीसी के माध्यम से एनबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करता है कि 29 जुलाई 2019 से लेकर आज तक बिहार के राज्यपाल ने जिनको जिनको भी अपॉइंट किया है, आप एक बार उनकी जांच कराएं। अगर यह घोटाला राज्य का सबसे बड़ा घोटाला ना साबित हुआ तो आप जो कहिए, मतलब हमारे पैसे लूटते रहेंगे और हम मौन बने रहेंगे, हमारे विश्वविद्यालय डकैतों लुटेरों के हवाले कर दिए जाएंगे। मिलते हैं कल, सवाल बड़ा है, सोचिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए NBC 24, सच की ताकत।